अगर आप एक जगह से अगर आप बच के बाहर निकल भी जाओगे तो जो अगली जगह होगी वो भी बहुत ज्यादा खौफनाक होगी। कहर से भरा पड़ा होगा पूरा इलाका। एंड गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जिस वीडियो पे रिएक्शन करना है वो हंटेड होगी। देख तो आप ली होगी, तो इसलिए कमेंट्स करके बता दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जो न्यू आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दे। अब बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, रात का समय हो रहा था। यहाँ पे ना एक हीना नाम की लड़की है जिसे उसके माँ बाप अस्पताल लेके जाने के लिए निकले हुए थे घर से बाहर। आधी रात का समय है, बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर उसके माँ बाप को थोड़ा भी अगर देर हो जाए हीना को अस्पताल लेके जाने के लिए तो उसकी जान को कुछ भी हो सकता है, उसका बचना नामुमकिन है यहाँ पे। लेकिन अभी हर किसी के मन में एक सवाल आएगा, ये हीना कौन है, क्या हुआ है उसे। वो सब चीजें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा शॉक था कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि एक्चुअली ये जिस जगह की कहानी है ना, ये सिर्फ एक जगह हॉन्टेड नहीं है, ये पूरा का पूरा इलाका हॉन्टेड है। ऐसा कोई भी मैंने जगह नहीं सुना था अपने लाइफ टाइम तक कि एक पूरा एरिया हॉन्टेड है। लेकिन अगर आप एक जगह से अगर आप बच के बाहर निकल भी जाओगे तो जो अगली जगह होगी वो भी बहुत ज्यादा खौफनाक होगी। कहर से भरा पड़ा होगा पूरा इलाका। एंड गाइस, जैसी कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, शायद ही मैंने ऐसी कहानी आज से पहले कभी आपको सुनाया होगा। क्योंकि गाइस, इस कहानी में ना सिर्फ खौफ है, मिस्ट्री छुपी है, दर्द है, एक अलग ही किस्म का दर्द है जो आपको आगे जाके पता चलेगा। सो गाइस, आज शुरुआत में मैं आपको यूली बात नहीं बता सकता कि ये कहानी किसके ऊपर होने वाली है, क्योंकि गाइस जिन आत्माओं ने उस इलाके में कब्जा करके रखा हुआ है वो किसी एक इंसान को नहीं डराते, सबको डराते हैं। हर एक इंसान को डराते हैं, जो भी उस इलाके में रहते हैं हर किसी को तड़पाते हैं। ये कहानी किसी एक इंसान के बारे में हो ही नहीं सकती है। इस इलाके में उन आत्माओं की वजह से कितने ही लोगों को डराया गया है, कितने ही लोगों को खौफ में रखा गया है, कितने ही लोगों की शायद से मौत भी हुई है उनकी वजह से। सो गाइस, मैं पहले ही इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये एक वार्निंग है कि इस वीडियो को आप आधी रात में ना देखिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाली है। सो इट्स अ वार्निंग हियर। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, ये कहानी इंदौर में रहने वाली एक 14 साल की लड़की हीना की है, जो कि जस्ट हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुई थी, एक न्यू रूम में शिफ्ट हुई थी उसके माता पिता के साथ। एंड की जो हीना ये लड़की थी, ये बहुत ही ज्यादा आउटगोइंग किस्म की लड़की थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, एकदम चुलबुली मिजाज की थी, बिल्कुल भी चुप नहीं रहती थी, एकदम खुशी खुशी रहती थी, अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक किया करती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना उसकी माँ फिरोज देख रही थी कि ये जो लड़की है बहुत ज्यादा शांत हो गई है। अभी हीना बहुत ही ज्यादा शांत हो गई, ना कभी बाहर आ रही जा रही है, ना उसके दोस्तों के साथ कहीं पे जा रही है, ना ही घर पे कुछ अच्छे से बात करे, एकदम शांत सी हो गई है। उसकी माँ फिरोज ने उसको पूछा कि क्या स्कूल में कोई आपको परेशान कर रहा है, क्या आपको कोई बुली कर रहा है, अगर ऐसा है तो हमें बताओ, हम आके बात करते हैं। हीना ने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद हीना के जो पिता थे अब्दुल, उन्होंने भी आके पूछा कि क्या कोई आपको परेशान कर रहा है, या फिर क्या ऐसा है कि हमने आपको आपके दोस्तों से अलग कर दिया है इस घर में शिफ्ट होने के बाद, तो क्या आप उस वजह से नाराज हो। उसने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऐसा था कि हीना किसी तो बात से नाराज थी, हीना किसी तो बात से बहुत ज्यादा गुमसुम रह रही थी, लेकिन उसके माता पिता को पता नहीं चल रहा था इस बारे में। हीना के माँ बाप को ऐसा लग रहा था शायद से अकेलेपन में आके उनकी बेटी अभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही है, एंजाइटी हो रहा है, इसके लिए शायद से वो एकदम खामोश रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप अभी एक अलग सी चीज पे गौर करने लग गए थे कि हीना एक दीवार के कोने में जाके बैठ जाया करती थी, एंड वो मतलब अपने आप में ही बात करने लग जाती थी। आसपास कोई होता नहीं था, लेकिन वो अपने आप में ही बात करती रहती थी। उसके माँ बाप देख रहे थे कि ये ना अपनी जो गर्दन है ना ऐसे ऐसे घुमा रही है, लाइक एज शी इज टॉकिंग टू टू डिफरेंट पीपल, दो अलग अलग लोगों से वो बात कर रही है, ऐसा दिखता था। तो अभी उसके पिता को ऐसा लग रहा था, अब्दुल को ऐसा लग रहा था कि शायद से उनको उनकी बेटी को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये डिप्रेशन का इलाज वहीं पे हो सकता है, या तो कुछ तो है बीमारी। लेकिन यूली बात जब हीना को पता चली कि उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रहे, तो उसने चिल्ला के कह दिया था कि मैं पागल नहीं हूँ, आप लोगों को कभी समझ में नहीं आ पाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हीना का ऐसा बर्ताव देख के दोनों ही उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, डर गए थे। लेकिन उसके बाद उसके पिता ने सोचा कि शायद से एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, बिकॉज इसका इलाज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको लेके गए, एंड जब इसका डायग्नोस हुआ देन इट वाज कंप्लीटली नॉर्मल। उसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ खराब मेडिकल कंडीशंस की वजह से कुछ भी चीज खराब नहीं थी, सब चीजें एकदम नॉर्मल थी जैसे एक की होती है। एंड उसी वक्त अब्दुल ने ये बात
मान ली, एक्सेप्ट कर ली कि शायद इसके दोस्त लोग नहीं है इसके आसपास, इसके पुराने दोस्त लोग है ही नहीं इसके आसपास, इसके लिए ये कुछ इस तरीके का बर्ताव कर रही है, अपने आप के साथ ही बात कर रही है, अपने आप में ही खेल रही होगी शायद। गाइस अब ये एक बार की बात है कि एक रात में इसका परिवार डिनर कर रहा था हिना का, एंड उसके माँ बाप बाहर थे, सब कुछ खाना वाना ला के रख दिए डिनर टेबल पे, एंड अभी उन्होंने हिना को आवाज लगाई कि हिना आ जाओ खाना खाने के लिए, लेकिन हिना आई नहीं। एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, हिना आ ही नहीं रही है। तो फिर शायद से फिर अब्दुल ने सोचा कि एक काम करता हूँ, हमारा खाना हो जाए, फिर हम अंदर जाते हैं, एंड देन अंदर जाने के बाद इसको खुद मैं अपने हाथों से परोस के दे दूंगा खाना, ठीक। अब जब जैसे ही अब्दुल अंदर जा रहा था, उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसके नजरों के ठीक सामने हिना फर्श पे गिरी हुई है, पूरी तरीके से जल चुकी है। ये देखकर अब्दुल के हाथ से वो खाने की थाली नीचे गिर चुकी थी। ये आवाज सुनने के बाद फिरोज भी अंदर आई, उसने भी देखा कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो गया है। फिर फौरन उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया एंड बोला कि जल्दी से आ जाओ, हमारी बेटी को कुछ तो हो गया है। एंड फिर वो लोग वहां से जल्द निकल गए। इतनी ज्यादा तेज बारिश होने के कारण वो जो एम्बुलेंस थी बहुत ज्यादा एकदम धीमी रफ्तार में आगे चल रही थी, लेकिन फिर भी वो एक करीब के एक अस्पताल में उसको लेके चले गए हिना को। एंड वहां पे जाने के बाद उसका जो पिता था वो बहुत अच्छे से देख सकता था कि लिटरली इसके बदन में 100% बर्न मार्क्स है, मतलब ये सीरियसली जली है, ऐसा कोई एलर्जी टाइप नहीं लग रहा है, ये लिटरली जली है। उसके बाद ना वो दोनों ही माता पिता हिना के करीब ही थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि हिना ना थोड़ी हल्की करके ना अपनी नजरें खोल रही थी, अपनी आंखें खोल रही थी। एंड खोलने के बाद ना हिना ने सबसे पहले अपनी माँ को आवाज लगाई एंड उसको कहा कि ये सब कुछ उन दोनों के वजह से हुआ है। उसकी माँ ने कहा कि आप किन लोगों की बातें कर रहे हो। फिर हिना ने कहा कि हम जिस दिन से इस घर में आए हैं उस दिन से मुझे 2 लोग नजर आते हैं मेरे नजरों के सामने। वो दोनों के दोनों उम्र में मेरी जितने ही है, पूरी तरीके से जले हुए हैं। वो लोग मुझे भी कहते हैं कि आपको भी जल जाना चाहिए, आप भी अपने आप को आग लगा दो और हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ ही रहो। ये सब कुछ कर करके वो लोग मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करने लग गए थे धीरे कर करके, और मुझे भी अभी बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग गया था ये सबसे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी का कोई भी मायना ही नहीं रहा है, कोई भी मेरी उम्मीद ही नहीं है इस जिंदगी से। उसने कहा कि शायद से इसे छुटकारा पाने के लिए मैंने अपने आप को आग लगा दी। और ये सब कुछ कहने के बाद हिना ने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। हालांकि गाइस ये जो हिना की कहानी थी ये साल 2015 की है, लेकिन गाइस ये जो 2 लड़कियों की कहानी है वो इससे भी कई ज्यादा पुरानी कहानी है। क्योंकि गाइस ये जो इंदौर की काजी की चौल है ये इन्हीं किस्सों के लिए बहुत ही ज्यादा जानी जाती है, इन्हीं किस्सों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। आगे आने वाली कहानी है धर्मेंद्र की। ये जो धर्मेंद्र है वो भी हिना की तरह ही था, मतलब हिना की तरह ही वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था, आउटगोइंग था, लोगों से बातचीत करना पसंद करता था और उसके काफी अच्छे खासे दोस्त भी थे। लेकिन सेम कहानी वापस से दोहराती है। वो भी धीरे करके अपने दोस्तों से बातें करना बंद कर देता है। धीरे करके उसकी आउटगोइंग चीजें जो थी, एक्सट्रोवर्टनेस थी, वो धीरे करके कम होती गई। अभी वो घर पे ना अकेला रहा करता था, अकेला ही रहना पसंद करता था। उसके माँ बाप को ऐसा लगता था शायद इसकी तबीयत खराब है, नहीं। फिर उन लोग को ऐसा लगने लगा कि शायद से हमारा लड़का बड़ा हो रहा है, तो फिर इसी रीजन की वजह से शायद से वो अकेला रहना ज्यादा पसंद कर रहा है। उसको शायद से लोगों से बातचीत नहीं करनी, वो अपने शायद से करियर पे फोकस कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। धीरे करके वो अपने आप से ही बातें करने लगा, सेम टू सेम जैसा हिना के साथ हो रहा था। अपने आप से ही बातें कर रहा है, इधर उधर मुंडी घुमा के बातें कर रहा है, जैसे कि वो किसी 2 लोगों से बात कर रहा है। उसके माँ बाप को सब चीजें नजर आ रही थी। और एक दिन वही होता है, उसके माँ बाप को उसकी जली हुई बॉडी मिलती है उसी के कमरे में। एंड मरने से पहले उसने भी यही बात कही थी उसके माँ बाप को कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मेरे कमरे में अक्सर 2 लड़कियां रहती थी जिनसे मैं बात किया करता था, एंड वो भी अपने ऊपर केरोसिन डाल रही थी। और उन्होंने कहा कि तुम भी आओ और हम हमारे साथ जुड़ो। पता ना जाने अनजाने में मैं भी जुड़ गया उनके साथ और मेरी ये हालत हो गई। एंड गाइस ऐसी ही चीज साल 2013 में एक आतिशा नाम की लड़की के साथ भी हुआ था, जब उसने भी अपने आप को अपने कमरे में आग लगा दी थी। एंड मरने से पहले अपने माता पिता को ये वाली बात कही थी कि मुझे भी ये सब कुछ नहीं करना था, लेकिन मेरे कमरे में 2 लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे फोर्स किया ये सब कुछ करने की। गाइस एक चीज आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे कि माँ बाप के घर पे होते हुए भी जो बच्चे वो अपने आप को आग लगा रहे हैं किसी और के मैनिपुलेशन में आके। अगर कोई मैनिपुलेट आपको इस किस्म का कर सकता है कि आप अपने आप को जला दो, तो वो कोई इंसान नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक पैरानॉर्मल एंटिटी हो सकती है। क्योंकि इतनी ज्यादा ताकत, इतना ज्यादा खौफ फैलाना ये सिर्फ एक पैरानॉर्मल एंटिटी ही कर सकती है और कोई नहीं। क्योंकि गाइस ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई प्रेत आत्मा आपके घर पे आ जाए तो फिर वो क्या आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ अपनी बात मनाने के लिए आई है। वो आपका साथ, आपका पीछा जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप उनकी बात टोटली नहीं मान लोगे। एंड उनकी बात मानना मतलब मौत को गले लगाना। एंड गाइस ये कहानी तो काजी की चौल की है। इसके आसपास के जो इलाके हैं वो भी बहुत ज्यादा हॉन्टेड है और वहां की कहानियां तो इससे भी बेहतर है, इससे भी खौफनाक, बहुत ही ज्यादा डरावनी। गाइस काजी के चौल के पास ही एक जगह है मालवा मिल करके, और वहां पे एक छोटा बच्चा रहा करता था, कुछ 8-9 साल का, राजेश नाम था उसका। वो अपने माता पिता के साथ रहा करता था, लेकिन वो हर रोज ना उसको वीकडेज के दौरान अपने घर पे अकेला रहना पड़ता था। क्योंकि उसके जो माता पिता है वो आउटगोइंग थे, मतलब
बाहर का उनका काम ज्यादा हुआ करता था, मतलब सेल्स का काम होता था, ऐसे कुछ ऑफिस वगैरह जाने का काम होता था, तो फिर राजेश घर पे अकेला रहा करता था। लेकिन वो जब भी आता था ना, उसके माँ बाप आते थे तो फिर उसके हाथ में मैच बॉक्स होता था। एंड राजेश की ना कहानी थोड़ी अलग है, उसकी एक बैक स्टोरी है कि राजेश जब भी घर पे होता था ना तो फिर उसको 2 लड़कियां दिखती थी एंड वो लोग ना उसको मैच बॉक्स से खेलने के लिए मजबूर करती थी, कहती थी कि आपको ना मैच बॉक्स के साथ खेलना चाहिए, और वो उसी चीज को कंटिन्यू रखता था। उसको वियर्ड लगता था थोड़ा सा, लेकिन वो उसी चीज को कंटिन्यू रखता था। उसने अपने माँ बाप को बताई थी वाली बात कि ऐसी है 2 लड़की और वो मुझे कह रही है मैच बॉक्स के साथ खेलने के लिए। उसके माँ बाप ने बोले कि नहीं, ये सबके साथ मत खेलो। मोस्टली अवॉइड किया था उसके माँ बाप ने कि हमें शायद इस बारे में बात नहीं करनी, बच्चा है, मजाक कर रहा होगा। लेकिन ये जो मजाक था कभी असलियत में तब्दील हो गया, इसका पता ही नहीं चला उसके माँ बाप को। एक दिन उसके माँ बाप उस घर में आए एंड उसने देखा कि राजेश फर्श पे लेटा हुआ है एंड उसके पूरे बदन पे बर्न मार्क्स है, जलने के मार्क्स है। लेकिन दूसरों से थोड़ा ज्यादा लकी रहा राजेश, वो बच गया। एंड गाइस, ऐसा ही एक किस्सा गोमा की फेल नाम के एक इलाके में भी हुआ था। ये जो गोमा की फेल ये इलाका है, ये काजी की चौल को एकदम लके ही एक एरिया है, और वहां पे भी सेम हुआ था। जिस लड़की के साथ यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ था, जिसको जलाया गया था, उस लड़की की भी जान बच गई थी, मतलब वो भी बच गई थी। मतलब आप एक पैटर्न समझिए यहाँ पे, काजी की चौल जो कि सेंटर है इस इलाके का, उसमें जो भी रहता है वो मौत के घाट उतर जाता है, वो मर जाता है। लेकिन उसके आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पे लोग बच जाते हैं। मतलब गाइस, आप ये सोचिए कि इसका लेवल कितना ज्यादा हो सकता है काजी की चौल का। मतलब काजी की चौल इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, कि यहाँ पे जो भी जाएगा वो मौत के घाट ही उतर जाएगा। एंड गाइस, आप एक चीज देखिए, एक चीज आपको ना नोटिस करनी चाहिए कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। एक चीज एकदम आपको कॉमन मिलेगी, 2 लड़कियों का होना। 2 लड़कियां जो कि यहाँ पे हॉन्ट करती है। ये जिसको भी मारेगी वो एक बच्चा ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माइनर को टारगेट करते हैं, और जैसे मारेगी उनका जो तरीका है वो भी एकदम सेम है, जला के मारना है इनको। लेकिन आज तक ये कभी भी पता नहीं चला कि वो 2 लड़कियां है कौन। ये सिर्फ एक राज ही बन चुकी है काजी के चौल का। एंड गाइस, काजी की चौल सिर्फ जल जाने वाले विक्टिम्स के लिए ही फेमस नहीं है। यहाँ पे एक और एक कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे बताया जाता है कि एक औरत की रूह भटकती है। उस औरत का जो एक बच्चा था वो बहुत पहले लाइक गुम गया था उस चौल में, एंड वो उसको ढूंढती रहती है। ऐसा सुनने में आता है कि उसकी आवाजें गूंजती है उस चौल में, कि वो आज भी उसके बच्चे को ढूंढती है। एंड उसको जो भी रास्ते में आधी रात में खुला मिल जाए तो ये औरत उस इंसान के पीछे दौड़ती है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये औरत हर किसी के दरवाजे पे जाके लाइक दस्तक भी देती है, नॉक करती है वहां पे जाके। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आप काजी की चौल में जा रहे हो और आधी रात का समय हो रहा है तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको वहां पे कोई ना कोई तो प्रेत आत्मा मिल जाए भटकते हुए, किसी ना किसी की तलाश करते हुए। लेकिन गाइस, जहां तक अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ काजी की चौल ही इतनी ज्यादा हॉन्टेड है और भी कोई हॉन्टेड इतनी जगह है नहीं, ऐसा नहीं है। जिस अस्पताल में हीना को लेके गए थे ना, वो अस्पताल का नाम है MY हॉस्पिटल। एंड ये भी बहुत ही ज्यादा खौफनाक और इसका इतिहास भी बहुत ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि ये एक हॉन्टेड हॉस्पिटल है। गाइस, इस हॉस्पिटल का ना एक बहुत ही पुराना इतिहास है। एक वायरल वीडियो हुई थी इस हॉस्पिटल की, जहाँ पे एक लड़का इस हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है आधी रात को, एंड अंदर जाने के बाद उसको बहुत ही अजीबोगरीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगती है। एंड ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था। लेकिन उस हॉस्पिटल का जो भी मैनेजमेंट था ना, उन्होंने साफ साफ एक नोटिस जारी कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एकदम ज्यादा फेक है, ये सिर्फ हमें डिफेम करने के पीछे पड़े हुए लोग। लेकिन गाइस, इन्होंने ना एक बहुत अलग सी चीज भी करी थी कि इन्होंने इंटरनेट से सारे के सारे वीडियोस जो भी वायरल हो रहे थे सबको डिलीट कर दिया था। आज भी कुछ इतना खास इंटरनेट पे आपको मिलेगा नहीं इसके वीडियोस। लेकिन गाइस, एक सिंपल सी बात आती है अभी सामने कि कोई भी अपने अस्पताल के बारे में बुरा सुनना नहीं चाहेगा। कोई भी मैनेजमेंट का काम ही ये होता है कि अगर कोई भी गलत चीज हो रही है, अगर कोई भी कंट्रोवर्सी हो रही है तो हम उसे मैनेज कर, यही उनका काम है। तो वही वो लोग कर रहे थे। लेकिन इसकी सच्चाई है या नहीं है वो तो उन्होंने कभी साबित नहीं करी, झूठ है या नहीं उन्होंने वो तो कभी साबित नहीं किया। लेकिन जब इसका वीडियो बाहर आया था तब असली सच्चाई पता चली थी। गाइस, किसी का तो कहना ये था कि उस लड़के का जो ये वीडियो वायरल हुआ था ये उसी जगह पे शूट हुआ था जिस जगह पे बहुत सालों पहले एक प्रेग्नेंट लेडी की मौत हुई थी। एंड वहां पे आधी रात को जो भी जाएगा उसको उसी प्रेग्नेंट लेडी की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देगी। एंड वही बातें सच है। या फिर एक और एक बात कही जाती है कि ये वही अस्पताल है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब एक्सीडेंट होता है तब लेके आया जाता है, एंड किसी नॉर्मल केस में नहीं लेके आया जाता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत होती है, एंड तभी लोगों को यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें सच हो सकती है, या तो उस लड़के की बातें सच है, या तो वो वायरल वीडियो जो देखा गया था वो सच है, या तो मैनेजमेंट की बातें सच है। आपको क्या लगता है इसके लिए प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। तो गाइस, इंदौर का ये जो इलाका है ये असल में बहुत ही ज्यादा फेमस होता है इंटरनेट आर्टिकल्स और ब्लॉग्स वगैरह में। लेकिन ऐसा होता है ना गाइस कि कभी भी इसकी कोई भी हॉरर स्टोरी सामने आती है तो फिर ये जो लोग हैं ना उसको बहुत जल्दी दबा देते हैं, अपना PR मार्केटिंग कर करके इस वीडियो को निकलवा देते हैं। लेकिन जब ये वाली कहानी मेरे सामने आई थी तब उस वक्त ना मुझे खौफ से ज्यादा बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था,
बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था उन विक्टिम्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि माइनर थे एंड उनको आग लगा के मार दिया गया था। उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है मुझे। एंड गाइस ये जो कहानी है ना बहुत ज्यादा हटके थी मेरे सारे वीडियोस से, इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक बात कह दी थी कि ये जो कहानी है वो सबसे ज्यादा अलग है, सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे ज्यादा अलग। एंड गाइस इसीलिए शायद से मैं अपने हर एक वीडियो में एक बात कहता हूँ कि किसी भी जगह पे जाने से पहले उसका इतिहास जान लीजिए। अगर वहाँ पे कोई प्रेत आत्मा है, आपको उसके बारे में पता चल चुका है, तो वहाँ पे से जल्द भाग जाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको देरी हो जाए वहाँ से भागने में। एक बार आपको देरी हो गई गाइस तो वो जो प्रेत आत्मा है वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। एंड गाइस आपको भी पता है प्रेत आत्मा जब आपसे जुड़ता है वो सिर्फ आपको एक ही चीज के करीब करेगा और वो है मौत के।